दोस्तों नमस्कार। आपके अपने इस YouTube चैनल यूर एस्ट्रो मलिक में आप सभी का स्वागत, सभी का वेलकम, अभिनंदन। ग्रहों की श्रृंखला में बात करेंगे हम शुक्र देव के ऊपर कि शुक्र के हम ऐसे क्या उपाय कर सकें जिससे आपकी कुंडली में बैठे हुए शुक्र अगर आपको बुरे फल भी दे रहे होंगे तो उनको उपायों सहित हम कैसे अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरी गुजारिश आप सभी से यही होती है कि अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियोस को पसंद करते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों तो उससे हमें भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलती है कि हम आप लोगों के लिए वीडियोस जो हैं वो बनाते रहें। तो इस चीज को बरकरार रखते हुए चैनल को सपोर्ट आप जरूर करिएगा। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। शुक्र, जब कभी 12 भावों में हम शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र देव के पास खाना नंबर 2, खाना नंबर 7, ये 2 भावों का आधिपत्य जो है ये कुंडली में शुक्र के पास है। खाना नंबर 2 धन कुटुंब वाणी है, यहाँ पे कारक बृहस्पति हैं, लेकिन शुक्र की वृषभ राशि वहां पे पड़ती है। वहीं पे शादी गृहस्थी की अगर बात करें तो सप्तम भाव के कारक शुक्र हैं। तो इसीलिए जीवन में आपकी ऐश्वर्य, आपका भोग विलास, जितने भी मेटेरियलिस्टिक सुख होते हैं, जो हमें चाहत होती है, किसी चीज की पाने की इच्छा होती है, वो चीज जब हम ग्रैब कर लेते हैं दोस्तों तो वो मेटेरियलिस्टिक जो सुख है वो शुक्र है, जो दुनियावी सुख से हम बोल सकते हैं, आंतरिक नहीं है, दुनियावी है। तो वो 2-7 की जो संज्ञा है ये शुक्र के अधीन चलती है। कुंडली में शुक्र देव खाना नंबर 6 में नीच के होते हैं और खाना नंबर 12 में उच्च के होते हैं। दोस्तों खाना नंबर 12 में उच्च जो है वो इसलिए भी होते हैं कि खाना नंबर 12 जो है ये खर्चों का भाव है। बेसिकली ये बेडरूम का भाव भी है और राहु के अंडर चलने वाला भाव है। तो शुक्र लग्जरी है, भोग है, विलास है, पैसा, शोहरत, सब शुक्र है। तो 12वें भाव में शुक्र कहीं ना कहीं उच्च का प्रभाव देने वाले बन जाते हैं। दोस्तों कुंडली में, जन्म कुंडली में जब शुक्र आपके लगन में बैठते हैं, लगन कुंडली का पहला भाव होता है। जीवन को चलाने वाली गाड़ी का पहला जो गेट है वो हमारा लगन ही है। लगन में जो भी ग्रह आता है वो राज गद्दी पे बैठा हुआ माना जाता है। तो इसीलिए शुक्र जैसा ग्रह, यानी कि स्त्री जैसा ग्रह जब लगन में बैठता है, जातक हो या जातिका हो, तो शुक्र के गुण उसके अंदर ऑटोमेटिकली जो है वो आ जाते हैं। शुक्र लगन वाला कहीं ना कहीं लग्जरी भोग विलास की चीजों को चाहत या पाने वाला होता है, ब्रांडेड कपड़े पहनने का शौकीन होता है, अपने आप को साफ सुथरा रखने का शौकीन होता है, हर चीज उसको परफेक्ट चाहिए होती है। दोस्तों उपाय हम क्या करें अगर आपको शुक्र के फल यहाँ पे खराब मिल रहे हों? तो उपायों की संज्ञा में दोस्तों शुक्र जब लगन में बैठते हैं तो पहली बात, ये भाव सूर्य का भी है, मंगल का भी है। तो इसीलिए यहाँ पे गुड़ खाना आपको छोड़ना चाहिए, गुड़ से परहेज रखना चाहिए बेसिकली। दूसरा दोस्तों, दिन के समय आपको बेसिकली लगन जो है वो नहीं करना चाहिए, उससे आपको परहेज करना चाहिए। तीसरा, दही से स्नान यहाँ पे है, अगर आप वो शुक्र आपके लगन में है तो दही से स्नान करना आपके लिए उचित माना जाएगा। काली गाय की सेवा सर्वोत्तम उपाय है शुक्र लगन वालों का। जितनी वो काली गाय की सेवा करेंगे, शुक्र और शनि का मेल उनको उच्च का केतु का प्रभाव देगा, तो उससे भी इनके फल अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। अपने भोजन में से 3 ग्रास जिसे हम बोल देते हैं, गाय को, कौवे को और कुत्ते को अगर आप रोटी डालते हैं, 43 दिन लगातार कर लेते हैं, शुक्र आपके लगन में बैठे हैं, तो यकीन मानिए आपके शुक्र आपको अच्छे फल देना शुरू कर देंगे। बाकी शुक्र लगन वालों को हमेशा दोस्तों अयाशी, आशिक मिजाजी, इन चीजों से कहीं ना कहीं दूरी जो है वो बना के रख लेनी चाहिए। शुक्र खाना नंबर 2 की बात करें, खुद की राशि में बैठे हुए वाले ग्रह हैं। तो खाना नंबर 2 में जब शुक्र देव आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे भी आपको इश्क मिजाजी से बचना होता है, आशिक मिजाजी से आपको बचना होता है, अपनी आंखों को साफ रखना होता है। कहने का मतलब अपनी चाल और चलन को जो है वो ठीक ठाक रखें। खाना नंबर 2 का शुक्र आपको अच्छे फल दे सकता है।
अगर आपकी गृहस्थी में समस्याएं चल रही हैं, शादीशुदा जिंदगी में समस्याएं चल रही हैं, तो यहाँ पे आप दोस्तों 2 किलो आलू के ऊपर थोड़ी सी हल्दी जो है वो मिक्स कर दें। आलू को उबाल लें, 2 किलो आलू लेके उसमें आप थोड़ी सी हल्दी जो है मिक्स करके उसे पीला बना लें। उसके बाद वो जो मिक्सचर बना होगा आलू और हल्दी का, उसे आप काली गाय को खिलाना शुरू कर दें। तो खाना नंबर 2 का शुक्र आपको बेहतरीन रिजल्ट जो है वो देने लायक बन जाएगा। दोस्तों खाना नंबर 2 में जब शुक्र बैठते हैं, यहाँ पे ज्यादा उपाय नहीं बनते, फिर भी यहाँ पे आप मंगल की मदद भी ले सकते हैं। और बृहस्पति के अकॉर्डिंग हल्दी जो है वो बृहस्पति है और आलू जो है वो शुक्र है, तो इस संज्ञा को लेकर अगर वो उपाय करेंगे तो खाना नंबर 2 के शुक्र आपको अच्छे फल दे सकते हैं। मेन परहेज जो है यहाँ पे वो आपको चाल चलन को ठीक रखना है और आशिक मिजाजी से आपको बचना है। खाना नंबर 3 की बात करें, खाना नंबर 3 में दोस्तों शुक्र अच्छे माने गए हैं, अच्छी गृहस्थी वाले होते हैं, नेक दिल इंसान होता है, लेकिन इनकी ऊपर कोई ना कोई तोहमतें या कोई इश्क मिजाजी या लड़कीबाजी जो होता है वो उनके ऊपर आरोप जो है वो लग जाते हैं, अट्रैक्टिव नेचर बन जाती है इंसान की। तो खाना नंबर 3 के शुक्र के लिए आपको अपनी गृहस्थी को पहले तो बचा लेना चाहिए। दूसरा, अपनी वाइफ से जो है वो बना के रखना सबसे जरूरी होता है, क्योंकि खाना नंबर 3 में जब शुक्र बैठते हैं ये भाग्य बाप को देखते हैं। तो जितना आपकी गृहस्थी अच्छी होगी, आपकी वाइफ अच्छी होगी, वाइफ से आपकी अच्छी पटेगी, तब जाके आपका भाग्य जो है वो उदय हो सकता है। ओवरऑल यहाँ पे भी आपको शुक्र की अगर मैं बात करूं तो अपने आप को ठीक ठाक रखना है, अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा रखना है, और इन चीज़ों से जो चीज़ें गलत हैं, आपको पता है कि ये चीज़ें गलत हैं, तो उन चीज़ों में आपको इन्वॉल्व जो है वो नहीं होना है। कोई ना कोई उपहार, कोई ना कोई गिफ्ट जो है वो आप अपनी मिसेस को करते रहेंगे, उनको खुश करते रहेंगे, तो खाना नंबर 3 का शुक्र आपको बेहतरीन रिजल्ट जो है वो दे सकता है। खाना नंबर 4 की बात करें, चंद्रमा का भाव है शुक्र, चंद्रमा का आपस में जो कहीं ना कहीं 19-21 का आंकड़ा जो वो चलता रहता है, दुश्मन ग्रह बन जाते हैं, तो है दोनों स्त्री ग्रह, लेकिन दुश्मनी का नेचर जो इनका बना रहता है। खाना नंबर 4 माता भी है, शुक्र आपकी वाइफ है, तो माता और वाइफ के आपस में झगड़े, घरेलू कलेश बेसिक कारण होता है। चंद्रमा मन है, शुक्र भोग है, तो नशा खाना नंबर 4 के शुक्र वालों के लिए सबसे नुकसानदेह होता है, तो नशा नहीं करना, नशे से परहेज रखना है। दोस्तों यहाँ पे आप बृहस्पति उच्च के होते हैं, तो चने की दाल पानी में आप जल प्रवाह कर सकते हैं, उससे भी आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। अगर चंद्रमा कुंडली में ठीक है, चंद्रमा बाद के घरों में नहीं है, तो यहाँ पे आप चावल जो है वो भी पानी में जल प्रवाह करेंगे, तो उससे भी मानसिक जो आपका मन है जो विचलित हो जाता है, कभी कभी मन में बुरे विचार आते हैं, माता की सेहत ठीक नहीं रहती, जब मन परेशान है तो आप चावल भी जो है वो पानी में जो है वो जल प्रवाह कर सकते हैं। चावल जल प्रवाह करते समय उसमें थोड़ी सी हल्दी मिक्स कर देंगे तो ये आपको बेहतरीन उपाय जो बन सकता है। बाकी दोस्तों यहाँ पे शुक्र अगर किसी भी ग्रह के साथ बैठे हो, चाहे वो केतु हो, सूर्य हो, तो आप यहाँ पे एक 4 आड़ू की गिटक लेके उसमें थोड़ा सा सुरमा भर के अगर आप वीरानी जगह में दबा देंगे तो उससे भी शुक्र खाना नंबर 4 के फल आपको अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। बाकी यहाँ पे दोस्तों मेन इम्पैक्ट ये होता है कि आपको अपने शरीर की सफाई रखनी है, गंदा नहीं रहना, मैले के चले कपड़े नहीं डालने, और माता की मदद, माता का आशीर्वाद आपको जरूर लेना है। अपनी वाइफ से अगर आप दोबारा शादी कर लेंगे, दोबारा फेरे ले लेंगे, तो 2 शादियों का जो योग होता है, आपने सुना भी होगा कि 2 शादी का योग बनता है, तो 2 शादियों का योग जो है वो कहीं ना कहीं कट जाता है अगर आप अपनी वाइफ से ही दोबारा शादी कर लेंगे, या फिर वाइफ का सरनेम जो है वो चेंज कर देंगे, तो खाना नंबर शुक्र 4 के फल आपको अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। पंचम शुक्र की बात करें, पंचम शुक्र कहीं ना कहीं आप अगर सच्चे दिल हैं, ईमानदार हैं, अपने देश से प्रेम करने वाले हैं, अपने ईमान से प्रेम करने वाले हैं, अपने धर्म से प्यार करने वाले हैं, तो अच्छे फल आपको मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप परिवार के विरुद्ध जाके इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, आपके बड़े बुजुर्ग आपके उस फेवर में नहीं है और आप घर से दूर होके जब परिवार को बीच में रोक के अपनी बात मना के शादी करते हैं, तो आगे जाके आपकी संतान पक्ष से आपको समस्याएं जो वो देखने को मिलती हैं। इसीलिए अपने परिवार की सहयोग से शादी करेंगे, उनके आशीर्वाद से शादी करेंगे, तो खाना नंबर 5 का शुक्र आपको बेहतरीन फल जो है वो दे सकता है। बाकी पंचम शुक्र जब बैठते हैं तो इंसान इंटरटेनमेंट, मौज मस्ती, मूवीज वगैरह ये देखने का शौकीन होता है, इंजॉयमेंट उसे चाहिए होता है बेसिकली। तो पंचम शुक्र बुरे फल देने वाला नहीं होता,
यहाँ पे शादी के सहयोग में अगर आप देखोगे तो इंटरकास्ट लव मैरिज के योग तब बनते हैं जब खाना नंबर 2 साथ में भी शुक्र के दुश्मन ग्रह चंद्र, सूर्य या राहु बैठे हों। तो शुक्र के उपायों के स्वरूप आपको बड़े बुजुर्गों की सहमति से ही शादी करनी चाहिए। दोस्तों खाना नंबर 6 के शुक्र की बात करें। अब छठा भाव फिर पताल है, कहीं ना कहीं शुक्र जैसा ग्रह जो लग्जरी है, भोग है, विलास है, सुंदरता है, तो वो जब खड्डे में जाके या फिर पताल में जाके बैठेगा तो उसकी रौनक, उसकी चमक जो है वो कम हो जाएगी। तो इसीलिए छठे भाव में शुक्र नीच के होते हैं। आपकी स्त्री भी शुक्र है तो स्त्री से बना के रखना। अगर आपकी वाइफ घर में नंगे पैर रहते हैं तो खाना नंबर 6 का शुक्र आपको बुरे फल दे सकता है, क्योंकि दोस्तों चंद्र शुक्र जब मिलते हैं तो नीच के केतु बन जाते हैं। अब केतु क्या है? हेल्थ की समस्याएं हैं, कर्जा है, आइसोलेशन है, बीमारी है, कहीं ना कहीं मन विचलित करने वाला ग्रह है। तो छठे शुक्र के लिए अपनी वाइफ को हमेशा बोलें कि वो कोई ना कोई सॉक्स, कोई ना कोई शूज जो है वो पहन के रखें, नंगे पैर घर में उनको नहीं चलना चाहिए। बाकी चांदी की 6 गोलियां अगर आप अपने पॉकेट में रख लेते हैं तो उससे भी बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। काली गाय की सेवा करते हैं, उससे भी बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। पालक लेके, 6 पालक की गुटियां लेके या फिर पालक लेके अगर आप काली गाय को खिलाते रहेंगे तो उससे भी शुक्र खाना नंबर 6 के फल आपको अच्छे मिलेंगे। अपने दोनों अंगूठों में चांदी के छल्ले डाल लेंगे, उससे भी बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। आशिक मिजाजी, गलत कार्य, गलत चीजें, उलझनबाजी में रहना खाना नंबर 6 के शुक्र को खराब करेगा। अपनी वाइफ से बना के रखिएगा। बाकी जो बड़े उपायों की संख्या होती है वो कुंडली के अकॉर्डिंग ही आपको करने चाहिए। दोस्तों गाय की सेवा सर्वोत्तम उपाय है। सप्तम शुक्र की बात करें, सप्तम शुक्र बेहतरीन होता है, अपने भाव में बैठा हुआ है, गृहस्थी के भाव में बैठा हुआ है, तो वाइफ आपको अच्छी मिलेगी, स्पोर्टिव मिलेगी, वर्किंग मिलेगी, काम काज करने वाली होगी, आगे बढ़ाने वाली होगी, मोटिवेट करने वाली होगी, लग्जरी भोगेंगे, पैसा, शोहरत, कार, ऐश सब भोगेंगे। सप्तम शुक्र के लिए दोस्तों बेसिक उपाय यही है। शादी हो गई है तो शादी के बाद ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे आपकी शादी मुसीबत में बन जाए। एक्स्ट्रा मार्टियल अफेयर से बचना है। शुक्र के हैं 2 अंश, राहु और केतु। सप्तम में जब शुक्र बैठेंगे तो राहु केतु को देखना जरूरी होता है, और राहु अगर सप्तम में बैठे हो तो एक्स्ट्रा अफेयर बन जाते हैं। तो इसीलिए शुक्र सप्तम भाव के लिए आपको अपने कैरेक्टर को पकड़ के चलना है। कांसे का बर्तन लीजिए, मंदिर में डोनेट कर दीजिए, इससे भी आपके व्यापार में अच्छे आपको फल मिल सकते हैं। शुक्र के फल आपको अच्छे मिलेंगे। अगर आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं, प्रत्यारोप लग रहे हैं, लांछन लग रहे हैं, या फिर आप गलत संगति में पड़ चुके हैं, एक्स्ट्रा अफेयर में चले गए हैं, या फिर आपकी बुद्धि कहीं ना कहीं विनाश की ओर जा रही है, तो इस संज्ञा में भी अगर आप 7 नीले फूल लेके उसे गंदे नाले में फेंक देंगे या गटर में फेंक देंगे तो उससे भी शुक्र की पीड़ा से आपको राहत मिल सकती है। बाकी यहाँ पे लाल गाय की सेवा करना सर्वोत्तम उपाय होता है, और अपनी वाइफ से बना के रखना अच्छे शुक्र की निशानी भी होती है, और सप्तम शुक्र के फल आपको अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों अष्टम शुक्र की बात करते हैं। अष्टम शुक्र क्या है? शमशान है। शुक्र क्या है? सुंदरता है, भोग है, शादी है, गृहस्थी है, वाइफ है। शमशान में जब कोई इंसान या स्त्री बैठती है दोस्तों तो वो कितनी भयानक हो सकती है, आप सोच के देखिए। तो इसीलिए शुक्र का वो रूप अष्टम में कहीं ना कहीं बुरा होता है। अष्टम शुक्र खाना नंबर 2 खुद के बाप को देखता है तो धन की स्थिति फिर भी अच्छी होती है। अष्टम शुक्र के लिए सर्वोत्तम उपाय यही होता है कि आपको किसी की जमानत जो है वो नहीं लेनी, दूसरों के कामों में या उलझनों में नहीं पड़ना है, अपनी गृहस्थी की ओर ध्यान देना है, और गलत कार्यों, गलत संगतियों में आपको बिल्कुल नहीं जाना है। अष्टम शुक्र है तो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं आलू या फिर शुक्र की जो चीजें हैं वो अगर आप मंदिर में देते रहेंगे तो उससे आपको अच्छे फल मिलेंगे। अगर सेहत की समस्याएं हैं या फिर आपकी वाइफ की सेहत कहीं ना कहीं खराब रह रही है तो उनके वजन के बराबर या उनके वजन का 10वां हिस्सा अगर आप ज्वार लेके मंदिर में देंगे तो उससे भी आपको अच्छे फल मिलेंगे। काली गाय की सेवा अष्टम शुक्र को अच्छे से अच्छा उपाय जो है वो बन जाता है। तो काली गाय को पकड़ लीजिए, उसकी सेवा करनी शुरू कर दीजिए, उनको खाना देना शुरू कर दीजिए, तो शुक्र अष्टम के फल आपको सबसे बेहतरीन जो है वो मिलने शुरू हो जाएंगे। फिर भी अष्टम शुक्र के लिए बुरी कार्यों, बुरी संगतियों से आपको परहेज ही सर्वोत्तम उपाय होता है।
नंबर 9 में जब शुक्रदेव बैठते हैं तो बृहस्पति का ऋण लगता है, मंगल बद की संज्ञा बन जाती है, शुक्र विनाशकारी बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे शुक्र खाना नंबर 9 की अगर बात करें उपायों के रूप में, तो यहाँ पे आपको लाल या फिर काली गाय की सेवा जो है वो करनी चाहिए। रूटीन में करें, लगातार करें, 43 दिन करें, बेहतरीन उपाय रिजल्ट आपको मिलेंगे। दूसरा दोस्तों, यहाँ पे अगर आप आर्थिक स्थिति की तरफ कहीं ना कहीं नुकसानदेह हो रहा है, जहाँ आपस में ग्रस्ती या क्लेश बढ़ चुके हैं, तो नीम के तने में अगर आप चांदी के चकोर टुकड़े जो है वो दबा देंगे तो उससे भी खाना नंबर 9 के शुक्र को राहत मिलती है। चांदी या फिर शहद घर में स्टॉक रखना, अपने पास रखना या घर में उनका यूजेस करना कहीं ना कहीं खाना नंबर 9 के शुक्र को बेहतरीन करता है। बाकी खाना नंबर 9 के शुक्र के लिए वाइफ बहुत जरूरी है, उनकी सेवा, लड़ाई झगड़े से दूर रहना है, विनाशकारी नहीं बनना है, अपने ऊपर काबू भी रखना है। दोस्तों खाना नंबर 10 की बात करेंगे। खाना नंबर 10 में शनि का भाव है, शनि के अकॉर्डिंग शुक्र फल देंगे। शुक्र शनि मिलकर उच्च केतु बनते हैं, लाइफ लग्जरी होती है, शौक बड़े होते हैं, ईमान बड़ा होता है, ख्वाब बड़े होते हैं, पूरे भी करता है इंसान, अपनी लगन से अगर लगा रहे तो हर चीज पूरी करता है। खाना नंबर 10 के शुक्र के लिए दोस्तों परस्त्री गमन से बचना है। अट्रैक्टिव होते हैं ऐसे इंसान, तो फिर भी अपने आप को कंट्रोल करना है, पेशेंस रखनी है। अपने घर की पश्चिम दिशा की तरफ थोड़ी सी कच्ची मिट्टी, कच्ची जमीन जो है वो छोड़ देनी है। पश्चिम दिशा शनि की है तो वहां पे कच्ची जमीन कहीं ना कहीं शुक्र को डिनोट करती है। शुक्र शनि के मेल से उसके केतु बनते हैं, और केतु क्या है, ट्रैवल भी है, नाम भी है, ब्रांड भी है, कहीं ना कहीं इच्छाएं हैं, वो सब पूरी होंगी। और बाकी दोस्तों शनि फिर काले और शुक्र काली गाय हैं, तो इन दोनों के मेल की सेवा से अगर आप काली गाय की सेवा करते रहेंगे तो शुक्र के फल आपको अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। दारू, इश्कबाजी, मछली, ये सब चीजें जो होती हैं सेवन के रूप में, ये आपको अवॉइड करनी चाहिए। कुंडली में जहां भी शनि बैठे हैं उनके फल, उनके उपाय करते रहने चाहिए, तभी शुक्र के फल आपको अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों खाना नंबर 10 की बात करें और 11 की बात करें, तो खाना नंबर 11 में कहीं ना कहीं इंसान घूमता हुआ लट्टू बोले। पैसा ऐसे इंसान को चाहिए होता है, इच्छा होता है कि मैं पैसा कमाऊं, इतना कमाऊं कि मेरी चाहत पूरी हो जाए, तो उस चीज में वो स्वार्थी भी कहीं ना कहीं बन जाता है। तो यहाँ पे अपनी वाइफ को धन की स्थिति की जो हालत होती है वो नहीं बतानी चाहिए। पहली बात, अपने घर की चाबियां जो है वो अपनी वाइफ को नहीं देनी चाहिए। कोष जो होता है उसकी संपूर्ण बूती जो होती है वो अपनी वाइफ को आपको नहीं देनी चाहिए। दूसरा दोस्तों, यहाँ पे शुक्र को बेहतरीन करने के लिए रिजल्ट के रूप में शनि के उपाय भी हम कर सकते हैं और बुध की मदद भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन शुक्र के 11वें भाव के फल के लिए दोस्तों यहाँ पे अगर आप रुई या फिर कपूर मंदिर में देते रहेंगे तो इससे भी खाना नंबर 11 के शुक्र के फल आपको अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे फिर लाभ भाव में शुक्र देव बैठे हैं तो लाभ भाव को बढ़ाएंगे तो सही, लेकिन शुक्र के 2 अंशों को देखना, राहु और केतु को देखना भी बड़ा जरूरी होता है। दोस्तों खाना नंबर 12 की बात करें तो 12वां भाव उच्च का भाव होता है। जो ग्रह उच्च का होता है उसके उपाय हम नहीं कर सकते। 12वां भाव उच्च का है तो शुक्र के परहेज हम कर सकते हैं, क्योंकि भाव राहु का है। तो राहु के भाव में शुक्र का बैठना कहीं ना कहीं आपके अंदर कामुकता को बढ़ा देता है। तो इस चीज के रूप में अगर आप परहेज देखेंगे तो आउटर में आपको मेटलिस्टिक जो जितने भी बाहर की चीजें होती हैं उनमें ज्यादा रुझान नहीं रखना, एक्स्ट्रा मार्टियल अफेयर में नहीं पड़ना, वाइफ की मदद लेनी है, वाइफ के नाम से कार्य कर सकते हैं, वाइफ के साथ जुट के काम कर सकते हैं, अपने काम में वाइफ का नाम डलवा सकते हैं, तभी आपके जो कार्य है वो संपूर्ण हो सकते हैं। बाकी शुक्र 12वें भाव में बैठे हैं तो अपने शरीर की सफाई रखें, गंदगी ना रखें, अपने बेडरूम को बिल्कुल साफ सुथरा रखें, क्लीन रखें। दोस्तों हेल्थ इश्यूज आ रहे हो, हेल्थ की समस्याएं आ रही हो, तो नीले फूल लेके कच्ची जमीन में दबा देंगे तो उससे भी शुक्र 12 के फल आपको अच्छे मिलेंगे। माँ लक्ष्मी की आराधना करना, माँ लक्ष्मी के आगे देसी घी का दीपक जगाना, तभी आपको अच्छे फल जो वो दे सकता है, अगर आप शुक्र खाने में 12 में आपके बैठे हुए हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे सबसे बेहतरीन उपाय यही होता है कि शुक्र 12वां आपकी खुद की वाइफ है तो उसका सहारा, उसकी मदद, उसको खुश करना, उनके साथ मिलके कोई ना कोई कार्य करना या उनकी सलाह से कोई ना कोई कार्य करना, आपकी हर चीज, हर भंडारे जो है वो कर सकता है। गृहिणी कहीं ना कहीं घर को भी बनाती है और आपके घर में उज्जवल भविष्य जो है वो आपकी गृहिणी ही होती है दोस्तों।
तो उसके संपूर्ण किया हुआ प्रयास, उनके साथ किया हुआ कार्य आपके सभी विपत्तियों, बाधाओं को, परेशानियों को जो है वो दूर कर सकता है। तो दोस्तों ये थे शुक्र खाना नंबर 1 से लेके 12 भावों के उपाय। उपाय अलग भी होते हैं, वो कुंडली के अकॉर्डिंग ही इंसान को करने चाहिए। मैंने आपको वो उपाय बताए हैं जो आप रूटीन में भी कर सकते हैं। दोस्तों मैंने बार बार शुक्र में एक बात का जिक्र किया है कि कैरेक्टर को पकड़ के चलना है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि शुक्र जो है वो बेसिकली भोग विलास ही है, आपकी जिंदगी का ऐश्वर्य है, सुकून है, सुख है, दुनियावी सुख है दोस्तों। तो इन चीजों में अगर आप लिपट जाते हैं, अपने आप को छोड़ देते हैं, चंद्रमा को खराब कर देते हैं, तो शुक्र के फल आपको पूरे जो है वो मिलने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए शुक्र को अच्छा रखने के लिए अपने कैरेक्टर को ही पकड़ना पड़ता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बड़ी बन गई है, तो प्रयास करेंगे कि उतनी ही बात करें जितनी हमें जरूरत है दोस्तों। तो मैं गुजारिश आपसे यही करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आगे मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही और टॉपिक्स, ऐसे ही और वीडियोस हम आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। शुभ रात्रि।